कम बैक। डीएस के सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि डबली लिंक लिस्ट तक जो लास्ट मेरी वीडियो आई थी उसमें डबली लिंक लिस्ट के मेन प्रोग्राम के साथ इंटायर फंक्शंस यानी कि ऑपरेशंस को मिला करके मैंने उसको ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करा के आपको आउटपुट डिस्प्ले कर दिया था। अब हम लोग अगले यानी कि थर्ड जो टाइप है लिंक्ड लिस्ट का उसमें आते हैं। तो थर्ड वाले में है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट क्या है? सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का मतलब होता है कि वैसा लिंक्ड लिस्ट जहाँ वो इंड होता है। तो नॉर्मली हम लोग सिंगली में भी देखें कि जहाँ लास्ट कर रहा है, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ऑलवेज हम लोग रख दिए थे क्या? नल। और जो यानी कि यदि हम सिंगली लिंक लिस्ट भी बनाए तो इस केस में हम इसको नल किए थे। इसमें आ गया था इसका एड्रेस और इसमें इसका एड्रेस आ गया था। हेड रखा था फर्स्ट नोड का एड्रेस, हेड के पास ये ऐसे था। तो सर्कुलर में कहता है कि ये एन नहीं होगा, यानी कि नल जो दे रहे थे ये नल नहीं होगा। तो नल नहीं होगा तो होगा क्या? तो लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कंटेन करेगा एड्रेस किसका? फर्स्ट नोड का। तो ये एक सर्कुलर मोशन बनाया कि हम आएंगे फर्स्ट से आए किस पर? दूसरे पर, दूसरे से आ गए तीसरे पर, और तीसरे से फिर हम कहाँ चले आए? पहले पर चले आए। तो ये इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन बना लेता है, एक सर्कल का स्टेप ले लेता है। इसको ऐसे यदि बना दिया जाता तो देखो तो और भी यदि नोड्स होता इसमें और फिर ये ऐसे रहता तो ये रखता इसका एड्रेस, ये रखता इसका एड्रेस, और इसका एड्रेस ये रखता और इसका, माने इसी तरीके से सर्कुलर जो मोशन है यानी उल्टा हो गया। ये हो यहाँ देखिए, ये रखता कौन है? ये वाला ऊपर वाले का एड्रेस, ये रखता अपने ऊपर वाले का, ये ऐसे रखता और ये आकर के ये इसमें इस तरीके से, माने इसके नेक्स्ट में नहीं जाता, ये ऐसे आ जाता। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो मैं फिर से इसको बनाता हूँ। ये पहला नोड था, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है और ये चौथा नोड है। तो देखिए इसमें एड्रेस आया किसका? इसका। ये रखा अपने अगले का एड्रेस यानी इसका। इसी तरह से ये रखा अपने अगले का एड्रेस और ये रखा किसका एड्रेस? फर्स्ट वाले का एड्रेस। तो देखो ये ऐसे इधर आया तो एक सर्कुलर पाथ बनाया। तो ये सर्कुलर पाथ जो बनेगा तो इसीलिए इसको कह दिया गया क्या? ये सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ये तो डबली सिंगली की बात की। अब डबली में देखो आप कि डबली में यदि देखेंगे तो डबली का जो शेप होता है वैसे होगा। और हेड के पास है फर्स्ट नोड का। एगो मान लो हम लोग टेल रखते हैं जिसमें कि लास्ट नोड का एड्रेस है। तो ये रखा इसका एड्रेस और ये रखेगा इसका। ये रखेगा किसका एड्रेस? इसका। और इसमें रहेगा किसका एड्रेस है? इसका। तो यानी इधर से हम आएंगे तो ये इधर हमको भेज देगा, इधर से आएंगे तो ऐसे उल्टा भेज देगा। तो देखिए प्रीव में आएंगे, फर्स्ट नोड के प्रीव में, तो ये हमको इधर भेजा। तो यहाँ से हमको कहाँ भेज देगा? इधर करते हम कहाँ चले आएंगे? अंतिम नोड पर। और यदि अंतिम नोड पर हैं और इसके नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट में आएंगे तो ये हमको भेज देगा किस नोड पर? फर्स्ट वाले नोड पर। तो ये भी एक सर्कल बना लिया, यानी कि इंडलेस के तरह ये काम करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा तो इसका लूप कभी रुकेगा ही नहीं। और यदि हम इसको प्रीव में लेकर के जाएंगे तो भी नहीं रुकेगा, क्योंकि फर्स्ट नोड के प्रीव में किसका एड्रेस है? लास्ट नोड का एड्रेस है। तो सिंपली आप यदि सर्कुलर लिंक लिस्ट को देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि दो तरह का होगा। पहला हो जाएगा सिंगली सर्कुलर और दूसरा हो जाएगा डबली।
सर्कुलर। ये दो तरह का सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट हो जाएगा, डबली सर्कुलर और सिंगली सर्कुलर। यानी जिस लिंक लिस्ट के थ्रू इस डबली के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे उस तरह का इसका लिंक लिस्ट कहलाएगा। तो अब आते हैं कि सिंगली सर्कुलर पर। इसमें मैं ज़्यादा ऑपरेशन अब नहीं लूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट ऑपरेशन आपको पता है। तो शुरू में अंत में जोड़ना, शुरू और अंत से डिलीट करना, डिस्प्ले, बस इतना ही लेकर के मैं चलूँगा। तो एक नंबर लेकर के मैं चलता हूँ सिंगली सर्कुलर को। तो सिंगली सर्कुलर में क्या करेंगे, देखो आपका जो स्टार्टिंग था प्रोग्राम का वो एज यूजुअल रहेगा। सिंगली का जो स्ट्रक्चर था नोड बनाने का एज यूजुअल रहने देंगे, हम ऑपरेशंस लेकर के चलेंगे सिर्फ। तो देखो जो सबसे पहला तो हो जाता है इसमें इम्प्टी के लिए, इम्प्टी के लिए लेकर के चलेंगे तो क्या लिखेंगे, वॉइड इम्प्टी, और यहाँ हेड को हम लोग क्या करेंगे, नल। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, जैसे यहाँ पिछले वाले में लिखे थे उसी तरीके से लिख देना है। दूसरा ऐड नोड एट बिगिनिंग, इसमें क्या लिखिएगा, सेम। चलिए देखिए, वॉइड ऐड नोड एट बिगिनिंग इंट ईडी, एलिमेंट लेकर के ऐड। देखिए इसमें आपको एक ptr ले लेना है, हाँ? तो सिंपली हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर नोड टाइप का लीजिए, नोड एस्ट्रिक ptr, और एक इसी में लेना पड़ेगा एस्ट्रिक ptr1, क्योंकि देखिए लास्ट नोड के नेक्स्ट में हर हमेशा चेंजेस करते रहना होगा यदि बिगिनिंग में जोड़ते हैं तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा ptr और ptr1 हम वेरिएबल ले लिए। अब देखिए ptr को मैलॉक कीजिए जैसे नॉर्मली आप करते हैं, ptr इक्वल टू नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ नोड, ये हो गया। और ptr के इन्फो में आप डाल दीजिए किसको, एलिमेंट को जो ले करके आए हैं, एलिमेंट चला गया। और एलिमेंट डालने के बाद अगला काम है कि हेड के स्टेटस को चेक करना। तो हेड के स्टेटस को चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, इफ हेड इक्वल टू नल। हेड यदि नल होता है तो इसका मतलब है कि एक भी नोड पहले से नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, सर्कुलर में नल तो होगा नहीं, यहाँ नल का कंसेप्टे नहीं रहता है नोड के लास्ट में। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि ptr इक्वल टू ptr उल्टा हो गया हो, यहाँ लिखना होगा कि ptr एरो नेक्स्ट इक्वल टू ptr, अपना ही एड्रेस वो अपने अंदर कंटेन कर लेगा। और हेड में डाल दीजिए ptr को, जैसे आप पहले रखते थे, यहाँ नल नहीं होगा, अपना ही एड्रेस वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा और यहाँ से रिटर्न कर जाना है। यानी देखिए ये जो नोड बना ये अपना ही एड्रेस अपने अंदर रख लिया और हेड में भी इसी का एड्रेस चला गया, ये इस फॉर्मेट में होगा। अब आइए कि यदि ऐसा नहीं है, यानी नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तब अब हमको करना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि एक तो कंट्रोल को पहुँचाना पड़ेगा अंत में, क्योंकि मान लो यहाँ है और इसके बिगिनिंग में हमको जोड़ना है तो कंट्रोल यहाँ पहुँच जाएगा, तब न फिर इसका एड्रेस यहाँ ले जाएंगे। तो आपको यहाँ करना होगा क्या, ptr1 इक्वल टू हेड, और यहाँ वाइल लूप लेकर के चलेंगे, वाइल ptr1 एरो नेक्स्ट
नॉट इक्वल टू किसके, हेड के, कि हेड के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले में किसका एड्रेस रहेगा, फर्स्ट नोड का, और फर्स्ट नोड का ही एड्रेस कौन रखता है, हेड। तो इससे आपको नहीं होना चाहिए। तो हम लास्ट नोड पर पहुंच जाएंगे, लूप मेरा बंद हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे ptr1 इक्वल टू ptr1 एरो नेक्स्ट। हाँ, ये आ जाएगा। अब देखिए, अब ये इस तरीके से करते हुए कंट्रोल हमारा पहुंच जाएगा किस पर, लास्ट वाले पर। और हमको अब क्या करना है, इस पर जो ये है ptr, हम ptr1 मेरा कहाँ है, यहाँ है। अब इसको कैसे अरेंज करिएगा, देखिए ptr के नेक्स्ट में आपको डालना है किसका एड्रेस, इस ptr वाले का, यानी हेड के पास जो एड्रेस है उसको डाल देना है इसके नेक्स्ट में, ऐसे जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे सीधा कि ptr एरो नेक्स्ट, यानी ptr के नेक्स्ट में हमको डाल देना है किसको, ptr1 को डालिए या हेड को डाल दीजिए, सीधा हेड को डाल देंगे तो हेड से एड्रेस आ गया यहाँ, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको ptr1 के नेक्स्ट को भी चेंज करना है। तो यहाँ लिखेंगे ptr1 एरो नेक्स्ट इक्वल टू ptr, यानी अब जो एड्रेस है यहाँ पर ये रिप्लेस हो जाइए, तो ये वाला एड्रेस जो है वो आपका क्या होगा, हट जाएगा, ये ऐसे हट गया। हाँ, तो हट गया, तो अब ये एड्रेस ले लिया किसका, इसका वाला। हाँ, अब देखिए ये मेरा ptr1 है, अब ये दोनों तो जुड़ गया, लेकिन अभी भी हेड किसका एड्रेस रखा है, ptr1 का। तो इसको घसीट के लाना है किस पर, ptr पर। तो यहाँ लिखेंगे हेड इक्वल टू ptr, यानी ये एड्रेस ख़त्म हो जाएगा। हाँ, और इसके पास अब एड्रेस आ जाएगा किसका, इसका। ये इस तरीके से जुड़ेगा। तो अब यहाँ पर आकर के नीचे आप रिटर्न लिखिए और कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो ये तो हो गया बिगिनिंग में जोड़ने के लिए। तो एक ऑपरेशन और इसका देख लीजिए, ऐड नोड एट लास्ट। देखिए हम जो बनाते हैं यहाँ पर फिगर जो बनाते रहते हैं, ये फोटो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इसको जोड़ पाइएगा। अदरवाइज़ जहाँ भी आप पेन एंड पेपर पे कर रहे हैं तो कॉपी पर इसको बनाते जाइएगा। तो इससे होगी क्या कि गलती होने का चांस 9 के बराबर रहता है। अब तीसरा ऑपरेशन देखिए कि void ऐड नोड एट कहाँ, लास्ट, अंत में जोड़ना है, इंट ईयरली। तो देखिए इसमें तो हम अंतिम में जाएंगे ही, तो जाने के लिए हमको लूप लगाना ही पड़ेगा। तो दूगो इसमें भी आपको वेरिएबल लेना होगा नोड टाइप का, नोड एस्ट्रिक ptr कॉमा ptr1। देखिए अब यहाँ पर आप पहले मेलॉक करिए ptr को, नोड एस्ट्रिक मेलॉक साइज ऑफ और ब्रैकेट में नोड। ये मेलॉक हो गया। ptr के इन्फो में आप डाल दीजिए किसको, ELE को, एलिमेंट डल गया। अब देखिए, अब फिर जैसे पीछे वाले में आपको बताए थे कि सबसे पहला काम करना है हेड को चेक करना। तो लिखेंगे इफ हेड इक्वल टू क्या हो, नल है, तो इसका मतलब है कि एक भी नोड पहले से नहीं है। तो नहीं है तो जैसे पिछला में किए थे उसी तरीके से ptr के नेक्स्ट में हम डाल देंगे उसी का एड्रेस, ptr का ही, अपना ही एड्रेस वो ले लिया, और हेड इक्वल टू ptr। ये तब के लिए हुआ जबकि एक भी नोड नहीं था। अब यदि नोड है तो फिर लूप लगाइए और अंतिम में पहुंच जाइए। तो यहाँ लिखेंगे ptr1 इक्वल टू हेड, और लूप वही लगेगा जो ऊपर वाले में लगा था, वाइल ptr1 नॉट इक्वल टू, या सॉरी नेक्स्ट चेक करिए, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू क्या, हेड।
हेड के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर PTR1 इक्वल टू PTR1 का नेक्स्ट, ये आगे बढ़ते चला जाएगा और ये जा कर के रुकेगा किस पर, लास्ट नोड पर। तो लास्ट पर रुकेगा तो आपको करना क्या है, देखिए ये सिचुएशन कैसा आया कि आपका ये एक नोड है, ऐसे हेड यहाँ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये नोड रखा है एड्रेस इसका, और आप एक नया नोड लेकर के गए हैं और इसको अंतिम में जोड़ना है। क्या कीजिएगा, ये है मेरा PTR1 और ये है PTR। तो देखिए PTR के नेक्स्ट में यहाँ हम डाल देंगे किसको, जो PTR का नेक्स्ट है उसको, यानी ये वाला लाइन अब आकर के जुड़ जाएगा, कहाँ है, यहाँ ऐसे। हाँ, यानी फर्स्ट वाले का एड्रेस आकर के PTR के नेक्स्ट में ऐड करना है। तो यहाँ सीधा लिखेंगे कि PTR के नेक्स्ट में हमको डाल देना है PTR1 का नेक्स्ट। देखो ये कॉपी हो गया, ऐसे ऐसे आकर के ये इधर से घूम गया, और इस PTR का एड्रेस उठा के डाल देना है किस में, PTR1 के नेक्स्ट में। तो PTR1 के नेक्स्ट में डाल देना है किसका एड्रेस, PTR का। तो PTR का, तो इसका एड्रेस जैसे ही यहाँ जाएगा तो ये वाला लाइन जो है ये यहाँ से ख़त्म। तो ख़त्म हो गया, यानी कि अब देखो ये ऐसे जुड़ गया। हेड को टच नहीं करो, हेड को टच करोगे तो ये फर्स्ट में बदल जाएगा, हेड को टच नहीं करेंगे तो ये लास्ट में बदल जाएगा, और यहीं से आप रिटर्न। बस यही है। तो देखो ऐड करना कितना आसान है। यदि सिंगली आप जानते हो, थोड़ा सा इसमें चेंज करोगे, आराम से समझ जाओगे। ये फ़ोटो बार बार मैं कर रहा हूँ, फ़ोटो ज़रूर बनाओ। फ़ोटो बनाओगे एरर नहीं होगा, किसी तरह के लॉजिक में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो आएगी मेरी इसमें आएगी, एक ही दिन में आपको डिस्प्ले भी मैं बताऊंगा, डिलीट भी बताऊंगा, दोनों बता दूंगा। ये स्पीडली निकलना है इसको लेकर के। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।